कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की के बेड के नीचे छिपा हुआ था और वह लड़की दिन में क्या क्या करती है वह लड़का सब कुछ छुप छुप कर देखता है। अब यह लड़का कौन है और ऐसा क्यों करता है यह सब तो हमें कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। इस लड़के का नाम मिस्वी है और मिस्वी बचपन से ही अकेला रहता है, ना तो उसका कोई फ्रेंड है और ना ही उससे कोई बातें करता है। मिस्वी इस बात से काफी ज्यादा सैड भी रहता है और जब स्कूल में ग्रुप फोटो खींचते हैं तो वह उस ग्रुप फोटो में भी नहीं होता है और इसके ना होने से किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह मेंटली काफी ज्यादा सैड था। एक दिन क्लास में मिस्वी बैठा हुआ होता है और एक लड़की उसका नाम लेकर पुकारती है। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि पहली बार उसका किसी ने क्लास में नाम लिया है। इस लड़की का नाम सासाकी है। सासाकी इसकी क्लास में हेल्प करती है और क्लास खत्म हो जाने के बाद दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं और काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब मिस्वी को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आज तक इससे किसी ने बात भी नहीं की थी और वहीं पर इतनी सुंदर लड़की आकर इससे बातें करती है। लेकिन अब हम प्रेजेंट टाइम के अंदर आते हैं। इस दिन को जब मिस्वी और सासाकी मिले थे आज लगभग 11 साल हो गए हैं। उस दिन के बाद से वह उससे कभी नहीं मिला था और अब फाइनली जाकर वह इतने दिन ढूंढने के बाद सासाकी के घर का पता लगा लेता है। मिस्वी इसके घर के बाहर जाता है और देखता है कि सासाकी अब पहले जैसी नहीं रही है। वह देखता है कि सासाकी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और काफी ज्यादा उदास भी रहने लगती है। मिस्वी सासाकी के सामने खड़ा होता है लेकिन सासाकी उसको पहचान ही नहीं पाती है क्योंकि 11 साल बीत चुके थे। मिस्वी उसके घर के सामने एक दुकान ले लेता है और वहाँ पर फिशिंग शॉप खोलता है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर खुद भी रहने लगता है। यहाँ पर वह इसकी एक बड़ी सी फोटो प्रिंट करके लगवाता है और साथ ही एक पुतला भी लगवाता है और उसे कपड़े पहनाता है। यह वही कपड़े हैं जो सासाकी ने कई साल पहले पहने थे। इन कपड़ों को टच करके वह सासाकी को टच करने वाली फीलिंग लेता है और फिर वह रोज अपने घर से बैठकर इसको देखा करता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सासाकी का हस्बैंड सासाकी को खूब ज्यादा पीटता है और यह देखकर मिस्वी शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन मिस्वी उसे देखने के लिए जाता है। वह देखता है कि सासाकी का फेस बुरी तरह से खराब हो चुका है, मतलब कि उसके हस्बैंड ने पिछली रात को उसे बहुत ज्यादा मारा था। अब मिस्वी उसे खुश करने के लिए इसके घर के बाहर एक फ्लावर रखता है और उसके ऊपर एक नोट भी छोड़कर जाता है कि हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन सासाकी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सह रही होती है। इसी के कारण उसे यह सब चीजें काफी ज्यादा फालतू लगती है और वह उस फूल को फेंक देती है। इसके बाद वह मिस्वी की दुकान पर आती है और उससे एक फिश एक्वेरियम खरीदती है। अब मिस्वी वो फिश एक्वेरियम लगाने के लिए उसके घर पर जाता है। मिस्वी मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और साथ ही उसके लाइटर में माइक्रोफोन भी लगा देता है ताकि वह उनकी घर की बातें सुन सके। उस रात सासाकी का हस्बैंड उसके साथ जब प्राइवेट टाइम स्पेंड करता है तो वह सारी बातें मिस्वी को अपने माइक्रोफोन में सुनाई देती है और उसे यह सुनकर काफी ज्यादा बुरा फील होने लगता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। बीच बीच में वह चाबी से उसके घर पर जाता और उसके बेड पर जहाँ पर सासाकी सोती है उस साइड पर लेटकर वह फील लेने लगता। एक दिन सासाकी इसकी शॉप पर आती है और मिस्वी उसे कॉफी पिलाता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाता है जब उन दोनों ने साथ में कॉफी पी थी। अब सासाकी के जाने के बाद वह उसके कप को किस करता है। इसके बाद वह जल्दी से सासाकी के घर पर जाता है और उसके बेड के नीचे जाकर छिप जाता है। रात को जब सासाकी का हस्बैंड और सासाकी प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो वह यह सब सुन रहा होता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन मिस्वी इनके बेड के नीचे छिपा हुआ था, तभी सासाकी का हस्बैंड वो नोट देख लेता है जो कि मिस्वी ने सासाकी को भेजा था और वह सोचने लगता है कि सासाकी का शायद कोई अफेयर चल रहा है। इसीलिए वह सासाकी को बुरी तरह से मारता है और मार मार कर उसे पानी में डुबो देता है जिस वजह से सासाकी बेहोश हो जाती है। इसके बाद रात को जब उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है तो मिस्वी बेड के नीचे से निकलकर सासाकी को पानी से बाहर निकालता है और उस पर कंबल डालकर वहां से चला जाता है। अब सासाकी को यह फील होने लगता है कि इस घर में शायद कोई है जो उसकी परवाह करता है। अब मिस्वी सोते टाइम एक सपना देखता है। वह देखता है कि वह सासाकी के साथ वह सारी चीजें कर रहा है जिसका वह हमेशा से सपना देखा करता था और फिर वह डिसाइड कर लेता है कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ गलत करेगा तो वह उसको जान से मार देगा। वह उसके घर में जाता है और वहां पर जाकर छिप जाता है। वह देखता है कि सासाकी अपने हस्बैंड से कह रही है कि उसे अपने घर पर जाना है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे मना कर देता है। सासाकी गुस्से में आकर उसे 2 चांटे मार देती है। अब यह देखकर सासाकी का हस्बैंड उसे खूब मारता है जहाँ पर सासाकी के दांत भी टूट जाते हैं और यह सब चीजें मिस्वी वहां पर छिपकर देख रहा था, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वह वहां से निकलकर उसके हस्बैंड को मार दे और फिर वह वहां से अपने घर चला जाता है और घर पर जाकर वह अपने आप को ही सजा देने लगता है क्योंकि वह सासाकी को नहीं बचा सका। अब अगले दिन सासाकी अपने बच्चों को लेकर उस घर से भाग जाती है और एक होटल में जाकर छुप जाती है। यहीं पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और उसको फिर से पकड़कर घर ले जाता है
और खूब मारता है और फिर वो उसको जान से मारने की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मिस्वी सही टाइम पर आ जाता है और उसके हस्बैंड को बेहोश कर देता है। सासाकी अपने हस्बैंड को बेहोशी की हालत में देखती है और वह भी उसका गला दबाना चाहती है, क्योंकि आज तक उस इंसान ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन यहाँ पर मिस्वी उसका हाथ हटाता है और उसके हस्बैंड को गला दबाकर खुद ही जान से मार देता है और फिर पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। अब यहाँ पर सासाकी सोचती है कि यह कौन था। इसके बाद वह उसके घर पर जाती है और वहाँ पर अपनी खुद की इतनी सारी तस्वीरें देखती है और एक ग्रुप फोटो भी देखती है, जिसके बाद सासाकी को याद आता है कि यह वही लड़का है जिसके साथ उसने एक दिन कॉफी पी थी। सासाकी उसका नाम याद करने की कोशिश करती है और फिर उसे उसका नाम भी याद आ जाता है और वह भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर मिस्वी का नाम चिल्लाती है। मिस्वी पीछे मुड़कर देखता है और वह एक हल्की सी स्माइल करता है। मिस्वी को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि सासाकी को उसका नाम याद है और यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसमें कहानी बेसिकली एक लड़के की दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल अकेला था, लेकिन जब वो एक लड़की से मिलता है तो कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन वह उन कुछ घंटों में ही उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उस लड़की के पीछे पहले तो अपनी लाइफ के 11 साल खराब कर देता है और फिर उसी के लिए उसके हस्बैंड को मारकर जेल भी चला जाता है। लेकिन दूसरी साइड उस लड़की को यह भी नहीं पता था कि वह लड़का आखिर कौन है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, अपना फीडबैक मेरे को जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।